0.16 रेज टू द पावर लॉग 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी टू द बेस 2.5। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसे सॉल्व करने के लिए लॉग की प्रॉपर्टीज और एक एक्सपोनेंशियल की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लगने वाली है। तो लॉग की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या क्या है? ए रेज टू द पावर लॉग बी टू द बेस ए अगर हमारे पास है तो उसकी वैल्यू होती है बी। और सेकंड प्रॉपर्टी है लॉग ए रेज टू द पावर बी इज इक्वल टू बी लॉग ए, और ये एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी। तो ये जो क्वेश्चन है ये लॉग की किस प्रॉपर्टी से सिमिलर लग रहा है? तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए रेज टू द पावर लॉग बी टू द बेस ए, उसके जैसा कुछ लग रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे भी नंबर की जो पावर है उसमें लॉग आ रहा है, और ये जो प्रॉपर्टी होती है उसमें भी जो नंबर की पावर में लॉग आ रहा है। लेकिन ये प्रॉपर्टी तभी लगा सकते हैं जब यहाँ जो नंबर है वही लॉग का बेस होना चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए, तभी हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में इस प्रॉपर्टी का अगर हमें यूज करना है तो किसी तरीके से ये जो 0.16 है इसको 2.5 से रिलेट करना पड़ेगा। तो 0.16 है क्या? 0.16 को हम 16/100 लिखेंगे, इसको फर्दर कैंसिल करेंगे तो 4 से जाएगा 4/25। अब 4/25 को क्या मैं 2/5 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? अब हमें इन दोनों में रिलेशन लेके आना था कि क्या किस तरीके से ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं। तो 0.16 तो 2/5 का होल स्क्वायर है, और ये 2.5 से किस तरीके से रिलेटेड हो सकता है? ये तो बिल्कुल देखिए ना, बिल्कुल अलग है ये। तो एक ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे कि 0.16 की जो वैल्यू है वो 2/5 का स्क्वायर आ रहा है। अगर ये 5/2 का स्क्वायर आता तो शायद हम कुछ रिलेट कर पाते। क्यों? क्योंकि जो 5/2 है वही तो 2.5 होता है। 5/2 क्या होता है? 2.5। लेकिन यहाँ तो 2/5 है, यानी इसका हमें रेसिप्रोकल चाहिए। अब फर्दर अगर हम ये देखें कि ये जो सीरीज है ये जीपी है, और ये इनफाइनाइट जीपी है, और इनफाइनाइट जीपी का जो सम होता है उसका फॉर्मूला होता है a/1 - r, वेयर a इज फर्स्ट टर्म एंड r इज कॉमन रेशियो। तो a की वैल्यू यहां पे डालेंगे तो a 1/3 माइनस अपॉन 1 माइनस r की वैल्यू क्या होगी? कॉमन रेशियो भी 1/3 है यहां पे, तो 1/3 अपॉन 2/3, 3 से 3 कैंसिल, और सम की वैल्यू आ गई हाफ। मतलब ये जो इनफाइनाइट जीपी का जो सम था उसकी वैल्यू आ गई हाफ। तो मैं क्वेश्चन को लिख सकता हूं 0.16 रेज टू द पावर log of 1/2 टू द बेस 2.5। ओके, अब मैं फर्दर 0.16 रेज टू द पावर log 1/2 को मैं 2 की पावर -1 लिख सकता हूं। अब अगर मैं सेकेंड प्रॉपर्टी लॉग की यूज करूं तो log 2 रेज टू द पावर -1 को ये पावर जो है आगे आ जाएगी, क्योंकि यही तो प्रॉपर्टी है, जो पावर है वो आगे आ जाती है, b log a। इसी फॉर्म में अगर हम इसे लिखेंगे तो क्या आएगा? 0.16 तो अपनी जगह रहेगा, और यहां पे ये क्या आ जाएगा? -1 टाइम्स log 2 टू द बेस 2.5। ठीक है। अब ये जो एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी है ये मैंने क्यों लिखी थी? क्योंकि इसका यूज अब आएगा यहाँ पे। 0.16 रेज टू द पावर -1 टू द होल पावर log 2 टू द बेस 2.5 लिख सकता हूं मैं इसे, क्योंकि a रेज टू द पावर mn क्या होता है? a रेज टू द पावर m होल पावर n। तो a रेज टू द पावर mn था तो हमने a रेज टू द पावर m होल पावर n की फॉर्म में इसे एक्सप्रेस कर लिया। अब अगर मैं 0.16 का रेसिप्रोकल कर दूं, 0.16 की वैल्यू क्या आ रही थी? 2/5 का होल स्क्वायर। अब 0.16 का जब रेसिप्रोकल करूंगा तो 5/2 का स्क्वायर आएगा, और 5/2 क्या है? 2.5। तो क्या मैं इसको 2.5 का स्क्वायर लिख सकता हूं, और इसकी होल पावर क्या रहेगी? log 2 टू द बेस 2.5। ठीक है। अब इसको मैं फर्दर क्या लिखूंगा? 2.5। अब वापस से एक्सपोनेंट का रूल लगाएंगे हम, ये वाला a रेज टू द पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर mn। तो यहां पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 log 2 टू द बेस 2.5।
अब मैं क्या कर सकता हूं, अब ये जो सेकंड वाली प्रॉपर्टी थी log a रेज टू द पावर b इज इक्वल टू b log a था। अब यहां पे इसे अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, b log a को हम log a रेज टू द पावर b लिख सकते हैं, मतलब ये 2 जो है वो इसकी पावर में आ गया। ठीक है, अब ये भी ये और ये सेम हो गया, और ऐसी प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है कि अगर ये दोनों सेम हो जाए तो आंसर जो है वो log के सामने वाला जो नंबर होता है वही आ जाता है। अब यहाँ पे 2.5 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो log के आगे क्या है 2 स्क्वायर, तो आंसर क्या हो जाएगा 4।